जय माता दी सभी बच्चों को, महामाई के लाडले संगत को, महामाई के प्यारे प्यारे बच्चों को महामाई की इस बेटी की तरफ से जय माता दी। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, महामाई का आशीर्वाद सभी को मिल रहा होगा। ऐसे ही कामना के साथ आज मैं फिर से आ गई हूँ अपनी एक वीडियो लेकर। उन सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट्स किए, क्योंकि मैंने ही उस वीडियो में कमेंट्स के लिए रिक्वेस्ट की थी कि जो एक बच्ची भटकी हुई है, मैं तो भटकी हुई ही कहूँगी बच्चे, नहीं तो कोई भी महामाई के बच्चों से इस तरह से ईर्ष्या रखे, समझ नहीं आता है। तो जिन जिन मेरे भाई बहनों ने, महामाई के लाडलों ने, महामाई के बच्चों ने, मेरे शिष्यों ने, स्पेशल मैं ये कहना चाहूँगी, मेरे शिष्यों ने, महामाई के दरबार से जुड़ी संगत ने, जिन्होंने भी उस बच्ची को मेरी रिक्वेस्ट के आधार पर एक सीख देने के लिए एक एक सिंगल कमेंट भी किया है, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। महामाई उन सभी पर अपनी कृपा बनाकर रखे, जो उस भटकी हुई बच्ची को राह दिखाने के लिए मेरे साथ इस विषय पर चर्चा में अपने कमेंट के माध्यम से शामिल हुए, जिन्होंने अपने कमेंट के माध्यम से मेरा साथ दिया। साथ देना ही कहूँगी बच्चों, क्योंकि ऐसे तो मुझे नहीं पता लगता है ना किस किस ने वीडियोस देख लिए हैं। लाइक तो सभी ने किया होगा, मैं ये मानती हूँ, बट कमेंट्स के माध्यम से ही मुझे ये पता लगता है कि किस बच्चे ने वीडियोस देखी हैं। तो जिन बच्चों के भी, जिन मेरे शिष्यों के कमेंट्स आए हैं, उन शिष्यों को खासतौर से धन्यवाद कि उन्होंने अपनी गुरु माँ का साथ दिया एक भटकी हुई बच्ची को राह दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने ही रिक्वेस्ट की थी कि सभी एक कमेंट के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करें और उस बच्ची को सीख दें। धन्यवाद मेरे उन गुरु भाई बहनों का जिन्होंने उस बच्ची को सीख दी कमेंट के माध्यम से, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद ऐसे सभी यूट्यूबर्स का जो इस चैनल पर आते हैं, वीडियोस वॉच करते हैं, जिन्होंने मेरी उस वीडियो को भी सीरियसली लिया, मेरी इस रिक्वेस्ट को भी सीरियसली लिया और उस बच्ची को कमेंट के माध्यम से सीख दी। तो उन सभी यूट्यूबर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महामाई की सभी संगत का कि उन्होंने इस छोटे से काम में मेरा एक साथ दिया, मुझे सहयोग दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस जिसने मुझे सहयोग दिया और जिस जिसका मुझे पता लगा कि ये मेरे साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। महामाई सभी के कार्य सिद्ध करें, महामाई सभी को तरक्की उन्नति के राह पर लेके जाएं, महामाई सबको खुशियां दें, ऐसी मेरी कामना मेरी महामाई से है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं आज के टॉपिक पर। एक बच्ची, एक प्यारी सी बच्ची जो महामाई के शिव शक्ति दरबार से यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी है, बहुत अच्छे अच्छे वो कमेंट्स भी करती है। उसी ने ही क्वेश्चन किया था कि माँ सवारी आने के लक्षण, माँ काली की सवारी आने के लक्षण के बारे में बताइए। तो बच्चे, ये इतना बड़ा मुद्दा है अपने आप में ही कि कोई भी इसको अपने शब्दों में बांध नहीं सकता है, क्योंकि मेरी माँ महाकाली बहुत ही शक्तिशाली देवी हैं, जगत जननी आदि शक्ति भवानी हैं, महामाया, योग माया भी इन्हीं को कहा जाता है। तो कोई भी अपने शब्दों में उन्हें डिफाइन तो कर ही नहीं सकता है बच्चे, पर जितना भी मैंने उन्हें समझा,
जितना भी मुझे एहसास होता है, मैं उन सब बातों के माध्यम से आपकी ये जो शंका है दूर करने का भरसक प्रयत्न करूंगी। तो आइए चर्चा करते हैं महाकाली की सवारी आने के लक्षण या महाकाली की कृपा प्राप्त करने के लक्षण जो हमें महसूस होते हैं, जो हमें महामाई ही आभास कराती हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। आइए, तो बच्चे, महामाई की जब हमें कृपा प्राप्त होती है तो सर्वप्रथम हमें अपने हृदय में बहुत ही सुख शांति का आभास होता है, बहुत ही खुशी का आभास होता है, मन बहुत ही प्रसन्न रहता है। किसी भी बात से हम जल्दी से दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि हमें आभास होता है कि हमारी माँ हमारे साथ है। तो हमें लगता है कि कितनी भी मुश्किल का समय हो, हमारी महामाई हमें हाथ पकड़कर इस मुश्किल की घड़ी से निकाल कर ले जाएंगी, ऐसा हमें आभास होता रहता है। इसीलिए हमें हृदय में प्रसन्नता का आभास होता है। पूजा करते समय एक अलग सी खुशबू का आभास होना, अलग सी गंध का आभास होना, यह भी मेरी महामाई के आसपास होने के ही लक्षण हैं। वह गंध गूगल की भी हो सकती है, केवड़ा, गुलाब, चमेली के फूलों की भी हो सकती है, गुड़हल का फूल जो मेरी महामाई को बहुत पसंद है उस फूल की भी हो सकती है। इन द सेंस कोई बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना पूजा करते समय, वो भी महामाई के आसपास होने का ही लक्षण होता है। हमें भूख, हमारी भूख पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता है कभी कभी, वह भी महामाई के पास होने का ही लक्षण होता है। भूख पर नियंत्रण ना रहना से मतलब है कभी कभी हमें इतनी भूख लगेगी कि लगेगा जैसे हम कितना ही खा जाएंगे, कितना ही भोजन हम खा सकते हैं। और कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि हमें कुछ भी खाने की आवश्यकता ही नहीं है, भूख ही नहीं है। तो ये भी महामाई के साथ होने का लक्षण है। कभी कभी हमें आभास होगा कि हमें नींबू बहुत अच्छा लगने लगा है, नींबू को हम ऐसे ही खा जाएंगे, ये भी मेरी महामाई के साथ होने का लक्षण होता है। जिन लोगों को नींबू पसंद भी नहीं है, जिन लोगों को नींबू का टेस्ट ही अच्छा नहीं लगता है, जब मेरी महामाई की कृपा उन बच्चों पर होती है तो उन्हें यह आभास होगा कि नींबू ही उन्हें पसंद है, नींबू ही उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा है। ऐसा आभास भी मेरी महामाई की कृपा से ही होता है। ऐसा आभास भी तभी होता है जब महामाई हमारे आसपास ही हो, महामाई की कृपा जब हमारे ऊपर हो। नींद पर उन बच्चों का नियंत्रण नहीं रहता है जो बच्चे महामाई की कृपा के पात्र हैं। उन बच्चों को नींद से कोई मतलब नहीं होता है, वो पूरी पूरी रात भी जाग जाते हैं और ऐसा भी उन्हें नहीं लगता है। सुबह जब वह प्रातःकाल उठते हैं तो उन्हें थकान भी महसूस नहीं होती है, कोई भी थकान उनके चेहरे पर, उनके शरीर पर देखने को नहीं मिलेगी कि ऐसा कोई देखकर समझ सके कि ये पूरी रात नहीं सोए हैं, क्योंकि वह महामाई की ही कृपा होती है। तो ये सब बच्चे महामाई के साथ होने के लक्षण हैं। गुस्सा, जिन बच्चों पर महाकाली की विशेष कृपा होती है उन बच्चों को गुस्सा भी बहुत आता है, क्रोध भी बहुत आता है, कोई भी गलत बात वह बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। यह भी महामाई के साथ होने का ही लक्षण है। हमें पूजा करने में बहुत ध्यान लगना आरंभ हो जाता है। पूजा के समय भी हमें अलग अनूठे एहसास, आभास होने आरंभ हो जाते हैं। यह भी मेरी महामाई के साथ होने का ही लक्षण होता है।
पूजा करते समय हमें बहुत ही हल्का फुल्का महसूस होता है। कई बार शरीर बिल्कुल ही ऐसे लगता है कि बहुत ही हल्का फुल्का शरीर हो चुका है। कई बार ऐसा लगता है कि शरीर एकदम बहुत ही बड़ा विकराल हो चुका है, बहुत ही बड़ा हमारा शरीर हो चुका है। ये भी महामाई के साथ होने के लक्षण होते हैं। तो बच्चे, उनकी माया तो अपरंपार है। इन लक्षणों की तो चर्चा हम जितना भी करें उतना ही कम है बच्चे। ये सब अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं सभी के। ऐसा नहीं है कि एक बंदे को जो एक्सपीरियंस हुआ है वही दूसरे को भी हो। अपने अपनी बॉडी टाइप के अनुसार, अपनी अपनी पूजा के भाव के अनुसार, अपनी अपनी भक्ति में श्रद्धा के अनुसार सभी के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं ये महामाई के साथ होने के। तो बच्चे, इसे तो कोई भी डिफाइन कर ही नहीं सकता है। बाकी मैंने कुछ लक्षण आपको बता दिए कि हमें ऐसा जब लगे तो लगता है कि महामाई की कोई शक्ति, महामाई की कोई योगिनी, यक्षिणी हमारे आसपास है, महामाई की कृपा हमें प्राप्त हो रही है। पूजा के समय उबासियां बहुत ज़्यादा आएंगी, ये भी उनका ही लक्षण है। आंखों से आंसू आना, बहुत ही ज़्यादा जब आंसू एकदम पानी की तरह से बहने लग जाएं आंखों में से, तो वह भी महामाई के साथ होने का ही लक्षण है। तो ये सब लक्षण बच्चे महामाई के साथ होने के हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस बच्ची का ये क्वेश्चन था उसे कुछ उसकी शंकाओं का समाधान उसे मिला होगा। बाकी मैं अपने वीडियोस में प्रयत्न करती हूँ कि जो बच्चे मुझसे दिल से जुड़े हैं, जो बच्चे मुझसे भाव से जुड़े हैं, महामाई के आशीर्वाद से, महामाई की कृपा से जुड़े हैं, उन बच्चों की क्वेरीज का मैं यहाँ आकर आंसर दूं। तो मैंने कोशिश की उस बच्ची की जिज्ञासाओं को कुछ शांत करने की। एक चर्चा और करनी थी बच्चे। बहुत से बच्चे मुझे ऑनलाइन पूछा के लिए विवश कर रहे हैं कि मैं उन्हें ऑनलाइन पूछा दूं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि माँ हमें ऑनलाइन पूछा चाहिए। तो बच्चे, मैंने अभी ऑनलाइन पूछा देना आरंभ नहीं किया है। उस एक बच्चे की ऑनलाइन पूछा मैंने जो दी थी वह उसके भाव थे, महामाई की भक्ति उसने बहुत ज़्यादा की हुई है। हाँ, उसके साथ संकट भी चल रहे हैं, पर महामाई की भक्ति भी उस पर असर दिखा रही है। तो महामाई ने ही मुझे आदेश दिया था उस बच्चे को ऑनलाइन पूछा देने के लिए, परंतु रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं मिला है, इसीलिए मैं ऑनलाइन पूछा किसी को नहीं दे रही हूँ बच्चे। जिसको भी पूछा चाहिए वो दरबार में आए। दरबार जब पुनर्वत लगने लग जाएगा तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, सभी को जानकारी दे दी जाएगी कि दरबार लगने लगा है। तो जिसकी भी जिज्ञासा है वो यहाँ आकर अपनी शांत कर सकता है महामाई से क्वेरीज करके, क्वेश्चन करके। क्योंकि बच्चे, ऐसा नहीं है कि तुम लोग पूछा ले लोगे तो पूछा लेते ही संकटों का खात्मा हो जाएगा। मैंने यहाँ से पूछा दी और वहां तुम्हारे संकटों का खात्मा होना आरंभ हो गया, ऐसा नहीं है बच्चे। हथेली पे सरसों हरी नहीं होती है बच्चे। महामाई किसी की गुलाम नहीं है मेरे बच्चे, कि तुम्हारे भावों से वह भाव विभोर होकर मुझे आदेश देती है कि मैं तुम्हारी पूछा दूं, और उसके बाद फिर तुम्हारा ये कमेंट आता है कि आपसे पूछा लेने के बाद भी संकट खत्म नहीं हुए हैं। तो अभी पूछा लेते ही तुम्हारा ये रिप्लाई आ गया, जबकि तुमने उपाय कुछ भी नहीं किया। उपाय करने के लिए तुमने बोला कि अभी मेरे घर में हाय लगी हुई है तो मैं अभी उपाय नहीं कर पाऊंगा। मैंने रिप्लाई में उस बच्चे को बोला कि जब भी उपाय करो तो मुझे बता देना। एक रात बीच में जाने के बाद अगले दिन उस बच्चे का मैसेज आता है कि उसको आराम नहीं हुआ है। महामाई किसी की गुलाम नहीं है बच्चे, कि पूछा दे और उठकर यहां से चल पड़े और तुम्हारा सब कुछ कार्य वो करना आरंभ कर दे। क्यों? ऐसे बच्चे फिर भटकते ही रहते हैं बच्चे, जिनको विश्वास नहीं होता है महामाई की शक्तियों पर, जो एक दरबार से दूसरे दरबार सिर्फ यही जांचते हुए घूमते हैं कि महामाई की शक्ति कौन सी, कहाँ क्या काम कर रही है। अपने भाव ही होते हैं जो महामाई काम करती हैं जाकर, भक्तों के भाव ही होते हैं। भक्तों, जो दरबार के भक्त होते हैं, दरबार चलाने वाले बच्चे होते हैं,
उन बच्चों के भाव होते हैं तभी महामाई पूछा देती है। और सामने वाला बच्चा जो पूछा ले रहा है वो दरबार में आकर ले या ऑनलाइन ले, उन बच्चों के भाव होते हैं तो महामाई काम करती है जाकर। कर्म तो हमें अपने हिस्से का करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि महामाई ने पूछा दे दी तो उपाय भी महामाई ही करेगी और तुम्हें आराम लगना आरंभ हो जाएगा। ऑनलाइन पूछा देने की एक फीस होती है बच्चे। दरबार में यदि कोई आ रहा है तो दरबार में फ्री सेवा है। मैं यहाँ किसी से एक पैसा भी चढ़ावा नहीं लेती हूँ। यह मेरे दरबार से जुड़ी हुई समझ संगत बता सकती है। आज फिर से मैं उन बच्चों से कमेंट के माध्यम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो सभी बताएं कि दरबार में क्या डिमांड होती है, क्या मांग होती है। तो ऑनलाइन पूछा ऐसे नहीं दी जाती है बच्चे। शक्तियां जब चलती हैं तो भोग प्रसाद लेकर ही चलती हैं। मेरे शरीर पर भी कष्ट आता है, शक्तियों को भोग प्रसाद भी चाहिए, तो ऑनलाइन पूछा मैं नहीं दे पाऊंगी बच्चे। इस चीज के लिए मैं तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूं। जिसकी भी जो भी परेशानी है अपने घर में अरदास लगाएं। जिस भी दरबार से जो भी बच्चा जुड़ा है उस दरबार में लॉकडाउन खत्म होने के बाद वह बच्चा पहुंचे। महामाई जहां जिस दरबार में जिस रूप में विराजती है उसी रूप में उन बच्चों का कार्य करेंगी। जिस दरबार से जो भी बच्चा जुड़ा है उसी दरबार पे अपना विश्वास बनाकर रखे। ये मैं आज शिव शक्ति दरबार की गद्दी के माध्यम से उन सभी बच्चों को समझा रही हूं जो बच्चे भटकते रहते हैं यूट्यूब पर देखते हुए। आज ये वीडियो देख ली, कल वो वीडियो देख ली, आज यहां से हम इंप्रेस हो गए, कल हम वहां से इंप्रेस हो गए। ड्रेस की तरह से वो दरबार बदलना चाहते हैं, ड्रेस की तरह से वो महामाई की शक्तियों को आजमाइश करना चाहते हैं। तो उन बच्चों को मेरी महामाई भी देख लेती है बच्चे। मुझसे तुम कुछ भी छुपा सकते हो पर महामाई से कुछ नहीं छिपता है मेरे बच्चे। तो आज की यही चर्चा थी। महामाई मेरे सभी बच्चों को सद्बुद्धि दे, सच के साथ खड़ा होने की हिम्मत दे, ऐसी मैं मेरी महामाई से प्रार्थना करती हूं। सत्य जहां भी हो वहां कह देना चाहिए बच्चे, घबराना नहीं चाहिए। सत्य यदि कहते हुए भी हम लोग डरते हैं तो फिर कोई भी शक्तियां कहीं भी किसी का भी साथ नहीं देती है, ऐसा मेरा मानना है। जितना भी मैंने मेरी महामाई से सीखा, मेरी महामाई ने जितना मुझे सिखाया, उन सब का निचोड़ मैंने आज तुम सबको बता दिया है। तो मैं हमेशा सत्य के साथ खड़ी रहती हूँ बच्चे। जहां मुझे गलत लगता है मैं वहां बोलने की भी कोशिश करती हूँ। कोई समझे या ना समझे वो उसकी अपनी इच्छा होती है बच्चे। किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है कुछ भी मानने समझने के लिए। हम सिर्फ समझा ही सकते हैं। महामाई ने माँ होने का मुझे एक सम्मान प्रदान किया है। महामाई ने एक गद्दी, अपने नाम की गद्दी मुझे दी है। शिव शक्ति दरबार के नाम से मुझे जोड़ा। महामाई के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ इतने ऊंचे स्थान पर बैठी हूँ कि मेरे शिष्य मुझे गुरु माँ कहकर संबोधित करते हैं। दरबार से जुड़ी संगत मुझे माँ कहकर संबोधित करती है। महामाई के किसी भी दरबार से जुड़े बच्चे मुझे माँ कहकर संबोधित करते हैं। तो ये मेरी महामाई की दया है बच्चे, ये मेरी महामाई का आशीर्वाद है। तो इतना अधिकार मैं समझती हूँ कि मेरी महामाई ने मुझे दिया है। मैं अपने शिष्यों को, अपने दरबार से जुड़ी संगत को, महामाई की संगत को समझा सकूं कि बच्चे सत्य का साथ देने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसा भी लगे, जिसके भी जो शब्द हो, अपने शब्द सामने रखने चाहिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। महामाई से आज फिर से वही प्रार्थना कि सभी बच्चों को स्वस्थ रखे इस महामारी के दौर में, सभी को अपनी आंचल की छांव में रखे, सभी के सिर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आज अष्टमी है, महामाई की अष्टमी है, महामाई का दिन है। सभी को महामाई की अष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। महामाई सभी के घर में सुख समृद्धि और शांति का वास करे। ऐसी अष्टमी के दिन मैं महामाई से
कामना करती हूँ। सभी बच्चे जो इस चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, यही रिक्वेस्ट करती हूँ, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले महामाई के प्रचार प्रसार के लिए। मुझे पता लगे कि मेरे शब्द कितने बच्चों को अच्छे लगते हैं। इसके लिए कमेंट्स जरूर करें। जय माता दी, जय शिव शक्ति, जय महाकाल।